ऑलराइट गाइस, सो टुडे इट्स सैटरडे और बहुत बहुत मुश्किल से आज वर्कआउट करने का मूड बना है बिकॉज आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट एग्जॉस्टेड टुडे और आज लेग्स है। तो पहले सोच रहा था कि लेग्स ना करूं, आज स्किप करने का मूड था, लेकिन फिर मैंने थॉट कि लेग्स स्किप नहीं करना है। ए रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, बिकॉज हफ्ते में से एक बार ट्रेन करते हैं लेग्स, और जब लेग स्किप करूंगा तो नेक्स्ट टाइम जब लेग करूंगा तो तब बहुत तकलीफ होती है, इसलिए आई डिसाइडेड कि स्किप नहीं करना है और आज करेंगे लेग्स। शाबाश बेटा। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं जब भी लेग्स करता हूँ तो आई स्टार्ट विथ स्क्वाट्स, लेकिन अपने जिम में स्क्वाट का बार नहीं है बिकॉज जो स्क्वाट रैक है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो इस पर जो नॉर्मल 7 फीट का जो रॉड है वो नहीं बैठता है, 8 फीट का रॉड लगता है। तो अपने जिम में अभी फिलहाल 8 फीट का रॉड नहीं है, तो इसलिए मैं प्रॉपर बैक स्क्वाट जो रहता है वेट लेके वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। सो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं करूँगा स्क्वाट्स की ही, लेकिन स्मिथ मशीन। लोगों की जो फुट प्लेसमेंट है वो रॉड से आगे की तरफ इस तरह से रखते हैं और आगे रह के इस तरह से स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं। जो स्मिथ मशीन पे हम स्क्वाट करते हैं तो वो सेम एज बारबेल स्क्वाट दिखना चाहिए, बिकॉज बारबेल स्क्वाट और स्मिथ मशीन का स्क्वाट ऑलमोस्ट सेम है। बस इतना है कि स्मिथ मशीन पे हमको रॉड को अलग से बैलेंस करने में एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं रहती है, बिकॉज रॉड एक फिक्स्ड मूवमेंट फिक्स्ड पैटर्न में मूव होता है। तो जब हम लोग स्क्वाट करते हैं तो वी गेट स्ट्रेट अंडर द बार, बार के हम स्ट्रेट नीचे जाते हैं और बार हमारे कंधे पे स्ट्रेट रहता है और फ्री वेट लाइन ऑफ ग्रेविटी में वर्क करता है। तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो एकदम स्ट्रेट रहती है। उसी तरह से जब स्मिथ मशीन पे हम लोग कर रहे हैं तो स्मिथ मशीन भी एकदम स्ट्रेट लाइन में फिक्स्ड है। तो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग स्ट्रेट अंडर द स्मिथ मशीन। इस तरह से स्मिथ मशीन के प्रॉपर नीचे आना है, जैसे हम लोग प्रॉपर स्क्वाट में आते हैं, इस तरह से प्रॉपर एकदम एंड देन स्क्वाट। ये होगा प्रॉपर स्मिथ मशीन का स्क्वाट। स्टे हाइड्रेटेड। ऑलरेडी गर्मी के दिन चल रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सर्दी में हमको ज़्यादा प्यास नहीं लगती और ज़्यादा पानी पीने की आदत नहीं रहती है, और अचानक से जब गर्मी बढ़ती है तो सर्दी वाली आदतों पे हम गर्मी में चलते रहते हैं, मतलब कि पानी ज़्यादा नहीं पीते। उस टाइम पे क्या है, बॉडी का वाटर लेवल डाउन जाने के चांसेस रहते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट होने के चांसेस रहते हैं और तुमको चक्कर आ सकती है। You can feel some dizziness, so make sure that you drink a lot of water। दिन भर में भी और वर्कआउट करते समय भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो। जब डाइट नहीं होता और प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर शेड्यूल में नहीं है तो स्ट्रेंथ बहुत हद तक कम हो जाती है। अभी मैक्स वेट जो लगाया एक समय पे मेरा ये वार्म अप ही नहीं, वार्म अप भी मैं इससे ज़्यादा लगा कि क्या करता था। तो क्या नाचो मैं? सेकंड एक्सरसाइज वर्टिकल लेग प्रेस करना है स्मिथ मशीन पे। इस तरह से स्मिथ मशीन के बीच में एक मैट डालनी होती है और इस मैट पे सो के जो स्मिथ मशीन का रॉड है उसे वर्टिकली ऊपर की तरफ प्रेस करना होता है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। This is one of the best exercise for quads
और जो ट्रेडिशनल लेग प्रेस रहता है, नॉर्मल लेग प्रेस, वो 35 डिग्री का रहता है। सम लेग प्रेसेस आर 45 डिग्रीज, लेकिन ये लेग प्रेस पूरा 90 डिग्री पे रहता है। तो जो ग्रेविटी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग 90 डिग्री में वर्क करती है। तो वर्टिकल लेग प्रेस का ये फायदा है कि हम लोग इस पे ज़्यादा हेवी वेट लगा नहीं सकते और मैक्सिमम एफर्ट्स इस पे लगाने पड़ते हैं, बिकॉज कम वेट भी इस पे बहुत ज़्यादा हेवी लगता है और जो कॉर्ड्स में टेंशन है वर्टिकल लेग प्रेस पे बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। तो आप लोग अपने कॉर्ड्स को ये एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से ट्रेन कर पाओगे विदाउट एडिंग मच वेट। जब तक ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा तब तक रमज़ान शुरू हो चुके रहेंगे, बट स्टिल अगर आप लोगों को पता नहीं है अभी तक, तो रमज़ान में हम लोग 12 बजे तक जिम चालू रखने वाले हैं, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो रोज़े रख के भी वर्कआउट करते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या है, रमज़ान में वर्कआउट टोटली बंद कर देते हैं। अभी जब लोग फैट लॉस करना चाहते हैं तो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, तो उनका ईटिंग विंडो जो है आई थिंक अराउंड 10 आवर टू 18 आवर्स का 8 आवर्स का रहता है। मतलब बाकी के जो घंटे हैं 16 से 12 घंटे वो कंप्लीट फास्टिंग में रखते हैं। तो लोग जानबूझ के फैट लॉस करने के लिए फास्ट कर रहे हैं। तो रमज़ान के महीने में ऐसा ना वैसा रोज़े तो फ़र्ज़ हैं, तो रोज़े रहते हुए हम लोग रोज़ों का इस्तेमाल फैट लॉस में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेक श्योर दैट यू ट्राई टू ट्रेन ड्यूरिंग रमज़ान। तो ये एक्सरसाइज में केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं है प्रॉपर फ्लैट फुट प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पे रॉड पे हम लोग अपने फीट प्लेस कर रहे हैं, तो कभी कभार रॉड से पैर स्किड होने का चांस रहता है। तो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग योर फुट प्रॉपरली ऑन द रॉड और अच्छे से फुट को तुम मेंटेन रख के एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो। और ये एक्सरसाइज पे हेवी नहीं जा सकते, तो आई थिंक ये एक्सरसाइज पे ज़्यादा इंजरी का चांस नहीं रहता है। लेकिन स्टिल स्मिथ मशीन पे ये जो सेफ्टी रैक्स हैं ये लगाए रखना। इनकेस अगर तुम्हारा पैर स्किड भी हो गया तो रॉड डायरेक्टली तुम्हारे आंख पे नहीं गिरेगा, इस पे गिर जाएगा। तो ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके वर्कआउट किया करो। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। नेवर एवर बी दिस गाय। अभी ये जो भी बंदा है जिसने भी लेग प्रेस मारा है भाई, वेट अच्छा खासा तगड़ा वेट लगा के उसने मारा है। अभी मुझे चाहिए 20 kg जो है एकदम एंड में, लेकिन मैं कर रहा हूँ लेग, ऑलरेडी मैं एग्जॉस्टेड हूँ। तो ये वेट मेरे लिए निकालना इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये वेट निकालने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर दूंगा। भाई अगर तुम इतना वेट लगा के मार सकते हो तो ऑब्वियसली तुम निकाल के रख भी सकते हो। इससे जो दूसरे बंदे जो करने वाले हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मेक श्योर दैट यू ऑलवेज रिलैक्स योर वेट्स। जनता माफ नहीं करेगी। So done with the leg press. Now it's time for leg extension. Discipline बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम कितना डिसिप्लिन्ड हो ये डिपेंड करता है तुम्हारे गोल के ऊपर, कि तुम तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए कितना एफर्ट्स लगा सकते हो, उस पर तुम्हारा डिसिप्लिन मेंटेन करता है। और डिसिप्लिन इज द थिंग विच सेपरेट्स लूजर फ्रॉम विनर्स। जो लूजर्स हैं उनके अंदर भी डेडिकेशन रहता है, गोल्स अचीव करना चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं रहते। तो डिसिप्लिन इज द मेन की टू सक्सेस। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो मेक श्योर यू जस्ट सॉर्ट इट आउट और गेट डिसिप्लिन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन देयर इज नो सक्सेस। एक्सरसाइज में मैं 4 सेट्स करूँगा,
2 सेट कम वेट लगा के और जो 2 सेट है वो फुल स्टैक मतलब मशीन का पूरा वेट विच इज़ 100 kg लगा के एंड के 2 सेट्स। अगर लेग वर्कआउट करते समय तुमको चक्कर नहीं आ रही है दैट मीन्स दैट योर लेग वर्कआउट वाज नॉट हार्ड इनफ। जब वर्कआउट करते समय धुंधला सा लगने लगे लाइक हल्की सी एकदम डिजीनेस फील हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारा वर्कआउट एकदम प्रॉपर चालू है, इंटेंसिटी एकदम परफेक्ट चल रही है एंड कीप इट दैट वे। Done with the quads खत्म हो चुके हैं अभी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हैमस्ट्रिंग्स। तो हैमस्ट्रिंग्स के लिए सीटेड लेग कर्ल करेंगे 4 to 5 सेट्स। ऑटोग्राफ है उसका। ऐसा खुद की ऑटोग्राफ के टी शर्ट पहनने को अच्छा लगता है। अच्छा उसका ऑटोग्राफ है खाली लेवल है लिपिड बुल का लेकिन अंदर इसके सब पाउडर है। आगे और सारे सत्तू पाउडर है लेवल के लिए इसमें प्रूफ है। लेटेस्ट अभी आगे वो ये बड़े डब्बे में इसको मत देखिए ये बाहर का इसको मत देखिए ये बाहर का एक शॉर्टकट कर डालो नहीं। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडेज वर्कआउट स्टैंडिंग काफ रेजर्स ऑन स्मिथ मशीन। अभी लोग काफ्स बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं तो मेक श्योर यू ट्रेन देम, डोंट स्किप योर काफ्स। काफ्स स्किप करके लोग बोलते हैं काफ्स ग्रो नहीं हो रहे। भाई यू हैव टू ट्रेन योर काफ्स हार्ड इनफ टू सी डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन देम। और काफ्स ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मोस्टली काफ्स जेनेटिक्स रहते हैं बट स्टिल यू कैन इंप्रूव योर काफ्स इफ यू ट्रेन देम रेगुलरली। जब भी काफ्स कर रहे हो मेक श्योर दैट यू डू योर काफ्स विद बेयर फुट बिकॉज शूज़ पहनने के बाद जब हम लोग स्टेपर पे काफ रेजिस करते हैं तो फुट पे उतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं आती है। जब तुम बेयर फिट करोगे तो ग्रिप अच्छे से रहेगी और जो फुट है वो अच्छे से स्टेबल रहेगा और तुम अच्छे से प्रेस कर पाओगे और स्किड होने का चांस बहुत हद तक खत्म हो जाता है बेयर फुट में और स्ट्रेच अच्छे से मिलेगा और तुम कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छे से क्रिएट कर पाओगे। डन विद द लेग वर्कआउट। अभी करेंगे स्ट्रेचिंग। जब भी लेग्स करते हो तो मेक श्योर दैट आफ्टर योर वर्कआउट तुम स्टैटिक स्ट्रेचिंग करो। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मतलब जो मसल्स तुमने ट्रेन किए हैं
उन्हें 10 to 20 सेकंड्स तक स्ट्रेच पोजीशन में होल्ड करके रखना। इससे क्या होगा, आपके मसल्स बहुत हद तक रिलैक्स होंगे और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है मसल की, जिस वजह से जो रेंज ऑफ मोशन है तुम्हारा वो भी अच्छे से इंप्रूव होगा और मसल में सोरनेस अगले दिन कम होता है। जब तुम मसल को अच्छे से प्रॉपरली स्ट्रेच करते हो, तो जो फाइबर्स है वो अच्छे से जब स्ट्रेच हो जाते हैं, उसमें मसल फाइबर्स क्लॉट नहीं होते, ज़्यादा क्रैम्प्स नहीं आते और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और सोरनेस बहुत हद तक कम हो जाता है। और रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है स्ट्रेचिंग करने से, बिकॉज स्ट्रेच करने के बाद जो ब्लड फ्लो है वो मसल में नॉर्मल हो जाता है, अच्छे से ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है और मसल्स बहुत हद तक रिलैक्स हो जाते हैं।